चाहते हैं। तो महात्मा सौभर ऋषि ने गरुड़ से एक बात कही है, गरुड़ अगर तुम्हें भूख लगी थी तो अपने भोजन का इंतजाम कहीं दूसरी जगह कर लेते। यहाँ तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं और मेरी आंखों के सामने तुम एक मछली को, एक जीव को मार रहे हो। कैसे भगवान के भक्त हो? ऐसा करो, भोजन का इंतजाम कहीं दूसरी जगह जाके कर लो, यहाँ हमें भगवान का भजन करने दो। लेकिन गरुड़ नहीं माने और महात्मा सौभर ऋषि की आंखों के सामने उस मछली को मार करके खा गए। तो इसी बात के पीछे महात्मा सौभर ऋषि ने उन गरुड़ को श्राप दे दिया और ये कहा कि हे गरुड़, आज तुमने हमारी बात नहीं मानी और मेरी आंखों के सामने तुमने एक जीव को मार डाला, तो आज हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं। आज के बाद इस जगह पर तुम कभी आए तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो उसी श्राप के डर की वजह से वो गरुड़ उस यमुना तट देह पर जाते नहीं थे, जिस देह के अंदर कालिया नाग बड़े आनंद से रहता था, जिस यमुना तट देह का नाम काली देह पड़ा है। जिस कालिया नाग को भगवान ने रमणक द्वीप पर भेज दिया है। ये है पहला सवाल। अब है आपका दूसरा सवाल कि कंस ने काली देह से कितने कमल के फूल मंगाए। यहां पर आपने अलग अलग वक्ताओं के द्वारा अलग अलग बातें सुनी होंगी। कोई कहता है कंस ने काली देह से 1000 कमल के फूल मंगाए, कोई कहता है कंस ने काली देह से 2 लाख कमल के फूल मंगाए। ये बेटा रविंद्र और अमित जो श्रीग्राम बदनपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों भाइयों की तरफ से मुद्राओं से जड़ा हुआ हार हमें भेंट हुआ है। भगवान से कामना करता हूँ प्रभु इन दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रहे, इन दोनों भाइयों की जोड़ी अमर रहे। भगवान इन दोनों बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करें, ऐसी भगवान से कामना है, आकांक्षा है। आइए ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं। कोई कहता है कंस ने 1 करोड़ कमल के फूल मंगाए हैं, कोई कहता है कंस ने काली देह से 2 छपरिया कमल के फूल मंगाए हैं। अब इस बात का भी अनुभव करना और विचार करना, अगर वो कंस काली देह से और ये अमित और रविंद्र दोनों भाई मिलकर के 51 मुद्राएं पुनः हमें आशीर्वाद वो पुरस्कार के रूप में भेंट कर रहे हैं। मैं परमात्मा से इन दोनों भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब विचार कीजिए कि कंस काली देह से 1000, 2 लाख, 1 करोड़ या तो छपरिया कमल के फूल मंगा तो उन फूलन को वो कद्दू का है बाजार में तो बेचने के लिए जाते ना। कमल के पुष्प मंगाना ये एक बहाना था जो नारद ने कंस को उपाय बताया था कि कंस कन्हैया बलराम को अगर मारना है तो वो तुम्हें मारने भी नहीं पड़ेंगे, खुद ब खुद मर जाएंगे। बोला कैसे? बोले यमुना पर जो काली देह है उस काली देह के अंदर कमल के फूल हैं और उसी देह के अंदर कालिया नाग रहता है। तुम एक पत्र लिख करके बाबा नंद के लिए भेज दो और उनसे ये कह दो कि हमें काली देह से कमल पुष्पों की आवश्यकता है, वो कमल के फूल तोड़ करके हमारे पास में भेज दिए जाएं। कंस ने पत्र लिखा था तो उस पत्र में कमल पुष्पों का वर्णन दिया है और यही लिखा है कि वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद सादर के स्नेह नमस्ते। आगे समाचार ये है, हमने ये सुना है कि तुम्हारे यहाँ जो यमुना है उस पे काली देह है और काली देह में कमल के फूल हैं, तो हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। क्या लिखा? बोले हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है।
और कुछ में कोई गिनती नहीं आती है। और न ही ये प्रमाण है भागवत में कि कितने फूल कन्हैया ने नागिनियों को बताए और कितने फूल नागिनियों ने कन्हैया को तोड़ के दिए और कितने फूल कन्हैया ने बाबा नंद को दिए और कितने फूल बाबा नंद ने मथुरा में कंस के पास भेजे। केवल कमल पुष्पों का वर्णन आया है। अब आइए यहां से अग्रिम प्रसंग में गौर करेंगे किस तरह से भगवान मुरली मनोहर श्याम वृंदावन में इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराते हैं। एक गोवर्धन पूजा का यह से आगे का पवित्र पावन प्रसंग है। और इधर कुछ पुरस्कार हमारे करीब आया है। 20 मुद्राएं भ्राता प्रमोद कुमार नंगला भवानी, 20 मुद्राएं भ्राता अर्जुन यादव नंगला भवानी, 20 मुद्राएं कल्याण सिंह यादव नंगला भवानी, 20 रुपये ब्रजेश यादव नंगला भवानी। लिख रहे हैं गुरु ब्रजेश का जीवन परिचय। तो बेटा क्षमा करना क्योंकि यहाँ भी कथा हो रही है और ये गुरुदेव जी का जीवन परिचय कोई 1-2 मिनट की चीज नहीं है जो हम आपको सुनाएं। 1 घंटा 12 मिनट में ये वॉल्यूम हमने गाया था कोमल कैसेट में और YouTube चैनल पर भी पड़ा हुआ है। आपकी इच्छा है तो अभी